लेकिन राजा को एक संतान का सुख नहीं दे पाई। रानी सुनीति रो करके कहने लगी, बहन कि आई विधना की गतीरी मैं अपने पति को संतान का सुख नहीं दे पाई, इसलिए मैंने ही कोई संसार में ऐसी पत्नी नहीं होगी जो स्वयं अपने हाथों से अपने पिया का दूसरा विवाह करा दे। लेकिन मैंने कराया है क्योंकि मैं एक संतान का सुख चाहती हूँ। तू महल में आ जा, तो इस महल में एक किलकारी होगी, तू महल में आएगी तो मेरे महल में पुत्र होगा। रानी की छाती में लात मारी और चिल्ला करके बोली, बूढ़ी बिल्ली हमसे कह रही है, हमसे कह रही है मैं नीचे उतर आऊं। आंखों में आंसू भर के बोली, बहन तूने मेरी छाती में लात मारी, मुझे दुख नहीं है। ये महल तेरा है, इस महल की हर चीज तेरी है। तू महल की महारानी है, मैं महल की दासी हूँ। तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। तेरा पुत्र मेरा पुत्र होगा, तुझे तो वो माँ कहेगा, लेकिन मुझे मौसी कहेगा। और मौसी का दर्जा माँ से ऊंचा होता है। माँ मर जाए तो मौसी जीवन दान दे देती है। एक बार डोले से आ जाओ। बोली, तू मेरे बेटे को खिलाएगी? अरे तू तो एक बाज है, एक बाज को मैं अपने बेटे को नहीं दे सकती। सुनीति कहने लगी, बहन सारे संसार ने मुझे बाज कहा, मेरे परिवार ने मुझे बाज कहा, मेरे राज्य के हर लोग ने मुझे बाज कहा। मुझे कभी कष्ट नहीं हुआ। आज दर्द हो रहा है जब तू मुझे बाज कह रही है। तू तो मेरी बहन की तरह है। मैं तेरे पुत्र को क्यों मारूंगी? मैं संसार के लिए बाज ही तो बन गई हूँ। लोगों ने मुझे बाज ही तो कह दिया है, लेकिन मैं हत्यारी नहीं हूँ। तू कह रही है कि मैं तेरे बेटे को मार दूंगी, मैं हत्यारी नहीं हूँ। एक बार महल में आ जाओ। जवाब दिया, मैं महल में आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं महल में आऊंगी तो तुम मेरे साथ महल में नहीं रहेगी। बोली, बहन कहाँ रहूंगी?
झोपड़ी जंगल में होगी खेतों पर। दूसरी शर्त यह है कि तू सारे दिन छत पर काग उड़ाएगी, शाम को 2 रोटी जौ की मिलेगी जिसके साथ तुझे सब्जी भी नहीं दी जाएगी। केवल एक साड़ी दी जाएगी। पति से आज के बाद तू कभी दोबारा बात नहीं करेगी। जो राजा कल तक उसका पति था, दूसरी पत्नी के आते ही एक मिनट में वो उसका हो गया और उसके पास कुछ नहीं रहा, हाथ खाली हो गए। कहने लगी भाई मेरे जीने के लिए 2 रोटी बहुत है, हम 2 रोटी खा खा के बनी रहेंगे। उन 2 रोटियों के सारी हम जीवन को बिता लेंगे, लेकिन तू नीचे आ जा। डोले से उतरी रानी के खेतों पर झोपड़ी डल गई, हाथ में लाठी दे दी। वो गरीब सारे दिन छत पर काग उड़ाती है। क्या औरत का बांझ होना इतना बड़ा अभिशाप होता है? क्या वो बांझ हो गई तो वो किसी की पत्नी कहलाने लायक नहीं रही? अगर वो बांझ है तो किसी भी दर्जे के लायक नहीं रही। वो संतान होना होना ये तो ईश्वर की देन है। रानी सुनीति सारे दिन काग उड़ाती है, शाम को 2 रोटी जौ की मिलती है, नमक से खा लेती है। उस दुखिया को 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद रानी सोचने लगी हुई मेरे जीवन में तो पति का भी सुख नहीं रहा, मैं तो पति की पत्नी भी नहीं रह पाई, न राजा की रानी रही, न रैयत की रानी रही, न महल की दासी रही, मैं तो दर दर की भिखारिन हो गई। इससे अच्छा तो हमें मौत हो जाए। रानी ने घर छोड़ दिया, जंगल की तरफ चली है, और जैसे ही मैया जंगल की तरफ चली, एक कुएं में गिरना चाहिए। देव ऋषि नारद ने मन में नारद जी पूछने लगी बेटी क्या बात है? कहने लगे कि बरसात थोड़ी भई, बरसात थोड़ी भई, का कहूं गया किसान मेरे जीवन में ये काश हो गया, मेरे जीवन में ये काश हो गया, एक पुत्र का सुख मुझे नहीं मिला। देव ऋषि नारद बोले
बोले, पुत्री तेरे घर में पुत्र होगा, तेरे घर में संतान का सुख है, घर लौट जा। सुनीति कहने लगी, बाबा आज तक लोग मुझे बाज कहते थे, संसार हम पर हंसता था, सारी दुनिया ने मुझे बाज कहा, और आज आप भी हम पर हंस रहे हो। क्यों? जिस बाग को माली छोड़ गया उस बाग में कभी हरियाली नहीं होती। आज 6 महीने हो गए, मैंने अपनी पिया की सूरत नहीं देखी। मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी? देव ऋषि नारद बोले, नहीं पुत्री, तूने 6 महीने से पिया की सूरत नहीं देखी, लेकिन संतान का सुख तुझे फिर भी मिलेगा। सुनीति लौट करके घास पूरों के बिछौनों पर सो गई। सुबह हुआ, सुबह होते ही राजा शिकार हेतु वन को गए और शिकार खेल करके राजा जब लौटे तो रात हो गई थी। राजा के मन में विचार आया, छोटी रानी सो गई है, 6 महीने से मैंने बड़ी रानी को नहीं देखा, आज उस गरीब को भी देख लूं। जाकर के बड़ी रानी के टूटे झोपड़े से पहुंची। रानी ने आसन घास पूरों का दिया और अपनी पिया से कहने लगी, महाराज इस झोपड़ी से मत निकालना, अगर यहां से निकल जाऊंगी तो मैं कहां जाऊंगी? राजा कहने लगे, नहीं रानी, हम तुम्हें निकालने नहीं आए हैं, बल्कि छोटी रानी सो गई थी, हम आपके पास आए हैं। मुझे भूख लग रही है, कुछ घर में हो तो खाने को दे दो। रानी कहती है, मेरे घर में तो वही 2 रोटी नमक है, परोस करके एक पत्तल पर लाई। जो राजा ने देखा, रानी ऐसा भोजन करती हो तो सुनीति कहने लगी, काश ये भोजन भी मुझे न मिलता तो ठीक था। अरे यही भोजन है जिसके कारण मैं जी रही हूँ, अगर ये भोजन न होता तो मैं अब तक मर जाती, और यही मेरे लिए ठीक था। न मैं आपकी पत्नी हूँ, न प्रजा की रानी हूँ, न किसी संतान की माँ हूँ। राजा कहते ही, नहीं रानी, किस्मत का कोई पता नहीं कब पलट जाएगा। रात भर राजा ने वही बिताई। 4 बजे घड़ियाले ने घंटी में चाबुक मार दिया। जो घड़ियाले ने चाबुक मारा, रानी कहने लगी, घड़ियाले अगर आज ये घंटी में चाबुक नहीं मारता, आज तो घंटी में चाबुक नहीं मारता, तो हम गरीब की रात वर्षों की हो जाती। काश तू चाबुक नहीं मारता तो ये सवेरा नहीं होता, ये सूर्य आज थम जाता हम गरीब के लिए। राजा कहने लगी, नहीं रानी, सूर्य को किसी ने नहीं रोक पाया, वो तो निकलेगा। राजा चले गए। ईश्वर की ऐसी महिमा हुई कि ये रात रानी सुरुचि के लिए सुंदर रात हो गई। वो रात रानी सुनीति
रानी गर्भवती हो गई। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जब दोनों रानी गर्भ से हो गए, समय बीतने के उपरांत दोनों रानियों के पुत्र हुए। एक एक बेटा हुआ, खुशी मनाई जा रही है, आनंद मनाया जा रहा है। एक एक बेटा आंगन में हुआ, बड़ी खुशी मनाई जा रही है, सबके महल में बधाई पड़ रही है। लेकिन गरीब की उस झोपड़ी में कोई उल्टा तवा भी खटखटाने नहीं गया, क्योंकि वो गरीब है। कोई नहीं गया। तब एक गरीब जाकर के पहुंची, एक हम जैसे गरीबनी ने जाकर के मैया को बधाई दी, और उस गरीब के आंगन में बड़ी ही बधाई पड़ी। कैसी बधाई पड़ती है माँ के आंगन में? सभी माताएं बधाई बोलेंगी। किस तरह?